अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, अगर आपको मिलिट्री मूवीज़ में इंटरेस्ट है और आपने वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम मूवीज़ देखी हैं, तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि उस वक़्त जो सोल्जर्स हेलमेट पहनते थे, उस हेलमेट के ऊपर एक जाली लगी हुई होती थी और ये जाली जो है, ये इसकी डिफरेंट शेप्स होती थी। कुछ का जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा होता था और कुछ ऐसी होती थी जिनके गैप बहुत ही कम होते थे, यानी कि बहुत कंजेस्टेड सी होती थी। और ये तकरीबन तमाम ही सोल्जर्स के सरों पे ये होता था। आखिर इस जाली का पर्पस क्या था? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। व्यूअर्स, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऐसे हेलमेट्स होते थे जिनके ऊपर जाली लगी होती थी, लेकिन आपको ये बताऊँ कि लड़ाइयों में ये हेलमेट्स बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में तो ये होते ही नहीं थे। 1939 के बाद ये एडवांसमेंट हुई और उसके बाद जो है सोल्जर्स को हेलमेट मिलने शुरू हुए, लेकिन उनके ऊपर ये जालियाँ नहीं लगी हुई होती थी, ये उनको एक्स्ट्रा अलग से लेनी पड़ती थी। व्यूअर्स, इन जालियों का जो मकसद है वो है कैमोफ्लेज करना। कैमोफ्लेज का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में किस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और किस तरह से आप अपनी सराउंडिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। व्यूअर्स, इस कैमोफ्लेज में सोल्जर्स क्या करते हैं कि ये अपनी जो हेलमेट होता है, इसके ऊपर जो इनकी जालियाँ लगी होती हैं उसमें मुख्तलिफ घास-फूस या फिर पत्ते या फिर मुख्तलिफ लकड़ियाँ जो हैं वो डाल देते हैं और इस तरह वो बिल्कुल छुप जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो इतनी सिमेट्रिकल नहीं होती हैं और ये जो हेलमेट होता है ये बहुत गोल होता है, राउंड होता है और अगर दूर से इसको ईज़िली मतलब देखा जा सकता है। दुश्मन अगर आपको दूर से देखे, उसे कुछ गोल सा, कुछ राउंड सा नज़र आ रहा है, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये हेलमेट है और अगर ये हेलमेट है तो डेफ़िनिटली वहाँ पे कोई ना कोई सोल्जर है। लेकिन जब आप इसको कैमोफ्लेज कर देते हैं तो आप सराउंडिंग का हिस्सा बन जाते हैं और दूर से आप बिल्कुल भी पहचाने नहीं जाते और अटैक करना ईज़ी नहीं होता। पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो बहुत सी ऐसी होती थी जो फ्रंट से होती थी, लेकिन जब आपको छुप कर दुश्मन पर हमला करना है तब आपको कैमोफ्लेज करना पड़ता है। और व्यूअर्स, इसमें सिर्फ जो ये सोल्जर्स हैं अपने आप को ही कैमोफ्लेज नहीं करते, बल्कि इसमें टैंक्स को भी किया जाता है और भी दूसरी बहुत सी जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं उनको कैमोफ्लेज किया जाता है और उसके बाद उसको सराउंडिंग का हिस्सा बना दिया जाता है और दुश्मन की नज़रों से छुप छुप लिया जाता है। व्यूअर्स, जैसा मैंने बताया कि जो हेलमेट होते हैं इनकी ये बहुत गोल होते हैं और शाइनी होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जो हेलमेट होते थे वो मेटल के हेलमेट होते थे और वो बहुत शाइन करते थे और दूर से ही शाइन करते थे, जिसकी वजह से पकड़े जा सकते थे सोल्जर्स। लेकिन जो अब यानी कि आजकल के हेलमेट हैं ये केवलार के बने हुए होते हैं और इनमें बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं। इनमें कपड़ा लगा होता है जिस पे घास-फूस छुपा कर जो है वो डालकर जो है अपने आप को छुपाया जा सकता है और कैमोफ्लेज किया जा सकता है। लेकिन ये केवलार के बने हुए जो हेलमेट होते हैं ये बहुत मज़बूत होते हैं और बुलेट को बिल्कुल भी आर-पार होने की परमिशन नहीं देते और बहुत हद तक जो सोल्जर है उसकी हिफाज़त करते हैं। व्यूअर्स, ये तो थी आज की एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी-सी वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।